कहानी की शुरुआत होती है वेलेंसिया शहर से, जहां इतनी जोरदार बारिश हो रही थी कि पूरे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया था। सभी गाड़ियां एक जगह खड़ी थी और आम लोग वहीं अटक चुके थे। वहीं रेडियो पर आने वाले जबरदस्त तूफान की खबर दी जा रही थी। सरकार ने लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए एक ही जगह पर रहने की सलाह दी। इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी थी सैंड्रा नाम की एक औरत की, जो असल में वेलेंसिया बैंक की मैनेजर थी। उसने एंटोनियो नाम के एक आदमी को फोन करके पूछा कि बैंक से निकाले जा रहे आदमियों की लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं। इस पर एंटोनियो ने उसे बताया कि उसे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तब सैंड्रा ने कहा कि अगर लिस्ट में उसका नाम आए भी तो एंटोनियो को ये बात एक राज ही रखनी होगी। आखिरकार सैंड्रा अपनी गाड़ी से निकलकर बैंक में पहुंची और स्टाफ से पूछा कि क्या उन्होंने बैंक के अलार्म एक्टिवेट कर दिए हैं। तब माहिनो नाम के आदमी ने उसे बताया कि खराब मौसम और सड़कों पर जाम की वजह से अभी स्टाफ बैंक में पहुंचा नहीं है। उम्मीद है दोपहर तक मौसम ठीक हो जाएगा, फिर कर देंगे सारा काम। तभी एक एम्प्लॉय ने देखा कि सैंड्रा थोड़ी परेशान लग रही थी, तो माहिनो ने खुलासा किया कि बैंक से निकाले जाने वाले लोगों की लिस्ट में सैंड्रा का नाम आया हुआ है। उधर जब सैंड्रा अपने ऑफिस में गई तो उसने फिर से एंटोनियो को फोन करके पूछा। तब उसे पता चला कि उसका नाम सच में इस लिस्ट में आ चुका है, यानी उसकी नौकरी जाना तय है। ये सुनकर सैंड्रा काफी ज्यादा निराश हो गई। उसी समय अचानक हथियार बंद गैंगस्टर्स ने बैंक पर हमला बोल दिया। उनमें से कुछ ने बम वाली जैकेट भी पहनी हुई थी और जल्द ही उन्होंने सभी ऑफिसर्स को अपनी बंदूक से डरा दिया। वहीं दूसरी ओर सैंड्रा इस वक्त अपने ऑफिस में अपने रिश्तेदार वॉकन से बात कर रही थी। उसने वॉकन से मदद मांगी ताकि उसे नौकरी से ना निकाला जाए, मगर वॉकन ने उसे साफ कह दिया कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। उसी समय अचानक गैलागो नाम का गुंडा अपने साथी जैक के साथ उसके ऑफिस में घुस गया और उन्होंने सैंड्रा के हाथ पैर बांधकर उसे बंदी बना लिया। इसके बाद वो अपने औजारों की मदद से बैंक की तिजोरी तोड़कर उसमें से पैसे चुराने की कोशिश में जुट गए। इसी के साथ उन्होंने जमीन में एक सुरंग भी बनानी शुरू कर दी, जिसके जरिए वो लूट का सारा माल बैंक से बाहर ले जाने वाले थे। वहीं दूसरी ओर गैंग का लीडर यूरुग्वायो बैंक के सभी लोगों को अपने इशारों पर नचा रहा था ताकि बैंक के बाहर किसी को भी इस डकैती की भनक न लगे। मगर तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि एक आदमी ने ऑफिस का अलार्म बटन दबा दिया था। ये देखते ही यूरुग्वायो गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने इस आदमी को बहुत बुरी तरह पीटा। फिर उसने पूरे बैंक को बम से उड़ाने की धमकी दी तो एक लड़की ने उसे बम धमाका ना करने के लिए भीख मांगी। लड़की ने कहा कि घर पर मेरा बेटा अकेला है, मेरा इंतजार कर रहा है, प्लीज रहम करो। तब यूरुग्वायो ने उस लड़की से कहा कि अपने बेटे को फोन कर ले, 5 मिनट दे रहा हूँ तुझे। फिर उसने सभी कैदियों को 1.5 मिनट का समय दिया ताकि वो अपने परिवार वालों से बात कर सके। यार सच तो ये था कि यूरुग्वायो सिर्फ उन्हें डरा रहा था, जबकि असलियत में उसका किसी की जान लेने का कोई इरादा नहीं था। वहीं दूसरी ओर जल्द ही पुलिस को अलार्म सिग्नल मिला और वो समझ गए कि बैंक में चोर घुस आए हैं। फिर डिटेक्टिव डोमिंगो ने बैंक के नंबर पर फोन किया तो एक गुंडे ने फोन उठाया और कहा कि अगर उनका मकसद पूरा होने से पहले पुलिस ने बीच में आने की कोशिश की तो वो सभी कैदियों को जान से मार डालेंगे। अब गुंडों ने कैदियों की जान के बदले पुलिस से एक कार और एक प्लेन की मांग की, मगर डिटेक्टिव डोमिंगो ने कहा कि ये फैसला वो अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए उसे बड़े ऑफिसर्स से इजाजत लेनी होगी। खैर बाद में गैलागो ने अपने बॉस को बताया कि यहाँ से भागने के लिए जो सुरंग उन्होंने बनाई थी वो जोरदार बारिश की वजह से भर चुकी है। अब उन्होंने आधा घंटा इंतजार करने का फैसला किया ताकि तब तक पानी का स्तर कम हो जाए। इस दौरान सैंड्रा ने गैलागो को बताया कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। तब उसने गैलागो को एक खास तिजोरी लूटने की सलाह दी, क्योंकि उसमें ऐसा खुफिया राज छुपा है जिसके बाहर आते ही उनकी जिंदगी बदल जाएगी। मगर सैंड्रा ने शर्त रखी कि अगर वो पैसों का एक हिस्सा उसे देगा तब